नमस्कार दोस्तों, मैं साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। जैसे कि उसका होम पेज आपके सामने खुला हुआ है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए कि किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इंडियन नेवी में अगर कोई जाना चाहता है, उसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10th पास है और अच्छी परसेंटेज है, ठीक है, तो वो किस तरह से इंडियन नेवी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए बहुत सुनहरा मौका है, अभी वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए आप देख लीजिए मैं किस तरह से अप्लाई जो है वो करता हूं। तो जो लोग भी इसकी ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे पीडीएफ फाइल, सैलरी वगैरह क्या है, वेजेस क्या होंगी, इसमें आपकी ट्रेनिंग किस तरह से होगी, तो वो सारी की सारी डिटेल, उसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, पीडीएफ फाइल का भी और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस पोस्ट की जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं आपके सामने। इंडियन नेवी 10th पास सैलरी जो थी 43,000 थी। तो चलिए अभी मैं आपको फिलहाल अप्लाई करके बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए आपको सर्च करना है इंडियन नेवी, ये देखिए इंडियन नेवी, इसका लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट का नाम है www.samajhaya.in। ये देखिए ये ओपन हो गई साइट। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये देखिए बिल्कुल नीचे आ जाइएगा। बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने पहले भी डाली हैं, ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन, लेकिन हर बार मुझे नया बताना पड़ता है क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं हो जाते हैं। फिलहाल इस बार भी कोई चेंजेस तो हुआ नहीं है। अब यहाँ पे आपको करना है रजिस्टर्ड, जिसका पहले से अकाउंट है वो यहाँ पे ईमेल आईडी और डाल के तो लॉगिन जो है वो कर सकता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको नेम वगैरह जो है भर के दिखाता हूँ। जैसे कि अब मैं दे देता हूँ विवेक्स, ठीक है, विवेक्स, और लास्ट नेम है मेरा कुमार, ठीक है। एस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि विवेक मैंने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा इसलिए, ठीक है। 4 की जगह 6 कर देते हैं और ये डेट ऑफ बर्थ मुझे देनी है, तो जल्दी से जल्दी डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो बहुत कम होती है, 97 से ऊपर वाले ही लगा पाएंगे, हर साल इंक्रीज होती जाती है। चलिए तो चलिए ये रही मेल। अब बात आती है ये एजुकेशन डिटेल की। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरी क्वालिफिकेशन 10th पास, और ये मिनिमम जो है एडिशनल में फ़िलहाल तो मुझे देनी नहीं है, 10th ही दूंगा मैं, ठीक है। ये डिप्लोमा वगैरह मांग रहा है तो कोई बात नहीं। उसके बाद मैं ये अकाउंट डिटेल दे देता हूँ, ईमेल आईडी दे देता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने ईमेल आईडी दे दी है, यहाँ पे पासवर्ड दे दिया है और ये कंफर्म पासवर्ड द्वारा, पासवर्ड आप अपना नाम रख सकते हैं। जैसे आपका नाम है रोहित, तो रोहित @123, आर को कैपिटल रखिएगा, 8 में से 3 निकाले 5, और ये एग्री और ये एग्री। चलिए और उसके बाद ये सेव कर देते हैं हम। यहाँ पे पासवर्ड डोंट सेव कर देता हूँ मैं। चलिए तो ये बोल रहा है इट समथिंग वेंट रॉन्ग, चलिए कुछ ना कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं हम ये, हाँ यहाँ पे पहले हमें ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब 9th कर देते हैं। चलिए आपको भी हो सकता है ऐसे ही एरर आए। एडिशनल में आपने कुछ नहीं भरना है, 8 में से 4 4, और यहाँ पे टिक लगा के सेव कर दीजिए। अब मेरी आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जो मुझे बताना है इनको, ठीक है। तो चलिए मैं इतनी देर में अपनी जो ईमेल आईडी है वो चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये सर्फिंग कर रहा है, लेकिन कोड उन्होंने शायद भेज भी दिया हो। अभी तक नहीं, अभी तक तो 0 मैसेज है। यहाँ पे वेट कर लेते हैं हम। ये देखिए अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, इंस्ट्रक्शन हैव बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। तो चलिए मैं ईमेल चेक कर लेता हूँ अपनी। फिलहाल यहाँ पे मुझे बता रहा है 0 ईमेल। चलिए मैं वेट करता हूँ। जैसा कि आप अब यहाँ पे देख रहे हैं डोंट रिप्लाई विवेक्स, तो ये मैसेज आ गया है ज्वाइन इंडियन नेवी का। तो यहाँ पे मुझे करना है क्लिक हेयर पे क्लिक, तो उसके बाद ये नेक्स्ट पेज में ओपन हो जाएगा। चलिए वेट करते हैं अब हम उसका। तो ये देखिए मेरा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया है। अब मैं लॉगिन कर सकता हूँ, इसको कर देता हूँ बंद। तो यहाँ पे डाल देता हूँ अपनी ईमेल आईडी और यहाँ पे डाल देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। तो चलिए उसके बाद ये 6 में से 5 1, और ये कर दिया मैंने लॉगिन। लॉगिन करने के बाद देखते हैं अब क्या आता है। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे अब ऑप्शन आ रहा है अप्लाई करने का, तो मैं यहाँ पे टिक पे क्लिक करूंगा और उसके बाद ये एग्री करके अप्लाई नाउ कर दूंगा, ठीक है। आपने भी सेम ही करना है। चलिए तो ये अब मुझसे फादर नेम पूछ रहा है। चलिए मैं ये डिटेल आपको फिल करके बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने फादर नेम दे दिया है। गार्डियन नेम वही होता है जिसको आप, अगर किसी ने आपको गोद किया लिया हुआ है तो गोद किसने लेना है, पापा का ही नाम आएगा यहाँ पे, तो ठीक है। इंडियन, और ये स्टेट मैंने सेलेक्ट की है। ये आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब मेरे शरीर पे कोई कट या कोई तिल वगैरह वो, तो ये आधार कार्ड नहीं है, मैंने इसलिए नहीं दिया है। पैन कार्ड नहीं है, नहीं दिया है। आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 नहीं है, नहीं दिया है, इसलिए मैंने अब सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ।
तो ये डिटेल मेरे सामने खुल गई है। स्टेट कंडक्टेड बाय, तो कौन सी स्टेट से भाई मैंने की है ये 10th, अब मुझे ये बताना है। अरे क्या हो गया इसको, चलिए ऐसे ही चल पड़ते हैं हम। नीचे 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 जम्मू एंड कश्मीर है मेरी, तो ये रही जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद ये कौन सी स्टेट बोर्ड है या कौन सा, ये रहा स्टेट बोर्ड। मार्कशीट नंबर पूछ रहा है, चलिए ये दे दिया मैंने। परसेंटेज पूछ रहा है तो 80 दे देते हैं हम। तो ग्रेड जो है बी देते हैं, आपकी मर्जी है, अगर ग्रेड है तो तभी दीजिए वरना रहने दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। तो ये पूछ रहा है कि पहले आर्म फोर्स से मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ, नहीं, और आर्म फोर्स पहले मैंने ज्वाइन भी नहीं किया है, एनरोल भी नहीं किया है, और नेशनल कैडेट का भी मैं नहीं हूँ भाई। सेव एंड नेक्स्ट। एनसीसी होती है, किसी ने एनसीसी रखी हो तो फिर वो यस कर सकता है, ठीक है। तो मेरा वैसा था नहीं कुछ। उसके बाद ये एड्रेस वगैरह देना है, ये मैं आपको फिल करके बताता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं ये मैंने एड्रेस भर दिया है अपना। जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भरिए यहाँ पे, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंटेशन पे है। उसके बाद ये पिन कोड वगैरह दिया है, ये फ़ोन नंबर देने की आपको ज़रूरत नहीं है, अल्टरनेट ईमेल देनी है तो दे दीजिए। उसके बाद मेरा ये सेम ही एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस में कहीं एड्रेस पे रेंट पे नहीं रहता हूँ, तो इसलिए मैंने टिक लगा दी। अगर आप रहते होंगे तो फिर टिक मत लगाइएगा। उसके बाद ये सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद ये डिटेल पूछ रहा है कि मुझे ये कहाँ से पता चला, तो मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ दे देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये पूछ रहा है किसने मुझे मोटिवेट किया ज्वाइन करने के लिए, तो पेरेंट्स दे देता हूँ मैं। सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट मुझे अपलोड करने हैं। याद रखिए ये सभी के सभी पीडीएफ हैं, सिर्फ पिक्चर, आपकी प्रोफाइल पिक्चर और सिग्नेचर को छोड़कर सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने पीडीएफ में अपलोड करने हैं। हाँ, ये स्टेट बोर्ड का जो आईडी इमेज होगी ये भी आप जेपीजी फॉर्मेट में कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से अपलोड करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और ये आपका फोल्डर में आपको ले जाएगा कि आपने कहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। तो चलिए एक मैं पीडीएफ फाइल जो है जैसे ये है 40 KB की, तो ये मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। इस तरह से आपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो सिलेक्ट करते जाना है और अपलोड जो है वो आप करते जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैं कर रहा हूँ आपके सामने, मैं सभी आपको अपलोड करके बताता हूँ अभी। तो ये मैं सारे डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड कर चुका हूँ। सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये मुझे पूछ रहा है कि आप किस पोस्ट को पहले ज्वाइन करना चाहेंगे, मतलब किस में मुझे पहले नंबर आ जाए जिसमें वैकेंसी हो, तो वो प्रायोरिटी आप जिसे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो ठीक है, ये मैंने सबको दे दी है। सेव एंड नेक्स्ट। तो ऑलमोस्ट मेरा फॉर्म जो है वो लग चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए डिटेल बता रहा है। चलिए भाई मैं सबमिट कर देता हूँ एप्लीकेशन। यस, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसके बाद भैया नहीं हो पाएगा ये एडिट, तो पहले देख लीजिए। तो भैया मेरे को पता है, मैं यस कर चुका हूँ। चलिए ये देखिए, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँगा अपनी फाइल, और अगर स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा मत, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और शेयर कीजिए वीडियो और सबकी मदद कीजिए। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?